जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो जो है वो एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 के बारे में है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इन क्वेश्चन में से लॉन्ग क्वेश्चन और बाद दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। इसलिए मैं भी कोशिश करूँगा कि इन क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया जा सके और एक ही वीडियो में मेरे सारे क्वेश्चन बनाए जा सकें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इन क्वेश्चन को हमने दोनों मेथड से सॉल्व करना है, मैट्रिक्स इन्वर्जन और क्रैमर रूल। तो अगर मैं दोनों मेथड से सॉल्व करता हूं तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, जो कि एक वीडियो में आना पॉसिबल नहीं होगा। तो स्टूडेंट की आसानी के लिए मैं इन सब क्वेश्चंस को क्रैमर रूल, क्योंकि शॉर्ट मेथड है, तो मैं इन क्वेश्चन की इक्वेशन बनाऊंगा, उनको क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। और दूसरा जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है वो आप लोग उसको घर में एज अ प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इससे पहले वाली वीडियो जो 1.6 का पार्ट 1 है, क्वेश्चन 1 है, उसमें मैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एक्सप्लेन कर चुका। आप वहाँ से हेल्प लेके एक तो आपके घर में थोड़ा होमवर्क भी हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हमारे ये टाइम की थोड़ी सी बचत भी हो जाएगी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चंस को हर टीचर अपने डिफरेंट मेथड से करवाता है, हर टीचर का अपना एक मेथड है। तो मेरे मेथड के अंदर मैं हर क्वेश्चन के अंदर डायाग्राम बनाऊंगा। उस डायाग्राम में ये होता है कि कोई वीक बच्चा भी है तो वो भी बड़ी अच्छी तरह उसको समझ आता है कि हम कर क्या रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम इट्स विड्थ। तो सबसे पहले हमने क्या काम करना है, हमने एक रेक्टेंगल बनानी है। आप एक छोटी सी रेक्टेंगल को, ज़रूरी नहीं है कि आप स्केल से ही बनाएं, आप हैंड से, बाय हैंड यू कैन ड्रॉ अ रेक्टेंगल। सो बिकॉज ही इज़ टेकिंग द नेम लेंथ एंड विड्थ, सो से लेट लेंथ is equal to x and width is equal to y. So length is x and width is y. Now as you know, in the rectangle opposite sides are always equal. So if this is length, this is also length x. If this is y, this is also y. So write it first. Now we go to the statement. The length of rectangle, this means this length of a rectangle is 4 time mean multiply by 4 its width. This mean length of rectangle is 4 time its width. तो width मल्टीप्लाई बाय 4, width को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो फिर लेंथ आती है, क्योंकि लेंथ हमेशा बड़ी होती है। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई। 4y को आप इक्वल की साइड पे ले आए तो ये प्लस का 4y है, इधर आएगा तो माइनस 4y equal to 0. This is equation number 1. Now the second part of from here the second part began. There are two parts of the question. Now second part, the perimeter of the rectangle is 150. Perimeter of any diagram, any geometrical shape is, you have to add the length of all the sides is called the perimeter. तो perimeter of the rectangle अब सब sides को प्लस करेंगे। तो इसमें देखिए कितनी लेंथ है, 2 लेंथ हैं और 2 ही विड्थ हैं। दिस मीन 2x 2 लेंथ प्लस कितनी विड्थ 2y। दिस इज़ कॉल्ड द पेरीमीटर। और पेरीमीटर की वैल्यू उसने दी हुई है, ये जहाँ पे मेरी फिंगर है, दैट इज़ 150। तो ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई, इसको आप नंबर 2 कहेंगे। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे बाय क्रैमर रूल, और मैं आपको सॉल्यूशन निकाल के दिखाऊंगा। इक्वेशन 1 में सबसे पहले हम वही मैट्रिक्स बनाएंगे, 1 -4, इधर सेकंड इक्वेशन में 2 और 2, फिर यहाँ पे एक्स वाई, और यहाँ पे आपके पास 0 और 150। सेम उसी तरह इसको हम ए कहेंगे, इसको एक्स और इसको बी। सबसे पहले मैं ए का डिटर्मिनेंट निकालूंगा। ए का डिटर्मिनेंट है 1 -4 2 एंड 2। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1s are 2, देन -4 2s are -8, सो 2 + 8 इज इक्वल टू 10। अब ये नॉन सिंगुलर है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब सेम उसी तरह हमने पढ़ा था, पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम y की वैल्यू निकालेंगे।
एक्स की वैल्यू का फार्मूला होता है ए एक्स ओवर ए डिटर्मिनेंट। कोई भी बच्चा जिसने पहली वीडियो इस एक्सरसाइज की नहीं देखी, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप उस वीडियो को अगर देखेंगे तो आपके सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए, व्हाट इज़ ए एक्स? ए एक्स डिटर्मिनेंट में हम ए वाले मैट्रिक्स, ये डिटर्मिनेंट की ए वाले मैट्रिक्स में एक्स की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं इन वैल्यू से। एक्स की जगह पे हम लिखेंगे 0 और 150 और वाई वाली वैल्यू जो है हम एज इट इज़ पुट करेंगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 0, देन माइनस 150 मल्टीप्लाई बाई 4 इज़ माइनस 600, क्योंकि ऑलरेडी 4 के साथ माइनस है, ओवर 10, तो ये माइनस माइनस प्लस 600 ओवर 10, तो 0 से 0 कैंसिल, तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई 60। ये हमारी पहली वैल्यू, मतलब लेंथ हमारे पास आ गई है 60। अब हम ए वाई की बात करते हैं। ए वाई में हम y की वैल्यू को ए वाले मैट्रिक्स में y की वैल्यू x वाली वैसे लिखेंगे और y की वैल्यू वी विल रिप्लेस विद दिस वैल्यू 0 एंड 150 एंड डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट इज़ 10। Now multiply 1 multiply by 50 is 150 minus 0 over 10. So 150 over 10. So we cancel 0 with 0. So y is a width. So width answer is 15. So this is our required answer, because you say what is the length dimension mean. Find the dimension mean. We have to find length and the width. So in the question you say find the dimension. सो हमने लेंथ और विड्थ फाइंड करनी थी, वो हमने ये फाइंड किया है। नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3। सेम ये भी रेक्टेंगल वाला है। इफ़ टू साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड डायमेंशन। सो अगेन ही से फाइंड डायमेंशन मीन वी हैव टू फाइंड लेंथ एंड विड्थ। If the perimeter is 67, so same perimeter is also given, only the difference here in the first part, the sides of the rectangle. So first we will draw a rectangle. Same, you have to let x is equal to length and y is equal to width, L for length and W for width. So this x is length, width is y. So both length are same, so x is equal to x, both widths are same, so y is equal to y. Now as you know, length is always bigger, width is small. So if two sides of a rectangle differ by 3.5, mean if we subtract two sides, differ mean subtract. If we subtract two sides, their answer is 3.5. So you know, always smaller number we subtract from the bigger number. This mean length minus width, this is called the differ. Two length differ, then answer is 3.5. If we subtract these two sides, then answer is 3.5. So if you write length y, width x, so you have to do it here y minus x. So this is equation number 1. Now the second part, if its perimeter is 67, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, पेरीमीटर का मतलब है सारी साइडों को हम प्लस करते हैं। इसमें कितनी लेंथ है? 2 लेंथ है, मतलब 2x है, और 2 ही विड्थ है और 2y है, तो हम लिखेंगे 67। आप इसको नंबर 2 कहेंगे। अब हम इसको, मैं आपको क्रैमर रूल से सॉल्व करके दिखाता हूँ। मैट्रिक्स इन्वर्जन से आप खुद करेंगे। आप मैट्रिक्स बनाएंगे और इनके कोफिशिएंट लिखेंगे। इस x के साथ 1 है, इधर y के साथ -1 है, इस x के साथ 2 है, इधर y के साथ 2 है। साथ आप लिखेंगे x और y, और इधर आपके पास आ जाएगा 3.5 एंड 67। इसको हम a बोलेंगे, इसको x कहेंगे और इसको b कहेंगे। तो सबसे पहले हम a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, जो क्रैमर रूल का पहला स्टेप है। उसके लिए हम ये कोफिशिएंट लिखेंगे 1 -1 2 2। हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, देन -2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज़ -2। सो 2 + 2 आंसर इज़ इक्वल टू 4। सो ये ज़ीरो नहीं है, मतलब नॉन सिंगुलर है, तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब बेसिकली डायमेंशन, हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले हम x फाइंड करेंगे, फिर हम y फाइंड करेंगे, और उसका फार्मूला जैसे मैं आपको बता चुका, x की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला होता है ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, एंड y की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला होता है ay डिटर्मिनेंट
ओवर ए डिटर्मिनेंट। नाउ ए एक्स जिस तरह हम पहले पढ़ के आए हैं और ए डिटर्मिनेंट हम निकाला है 4, ये मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ए एक्स में हम ए के अंदर एक्स की वैल्यू है 1 2, इसको रिप्लेस करेंगे इसके साथ तो 3.5 एंड 67 रिप्लेस होंगी 1 एक्स की वैल्यू के साथ, और वाई वाली वैल्यू वैसे रहेंगी -1 और 2। सेम इधर भी आप पहले वैल्यू पुट कर लें, ओवर ए डिटर्मिनेंट है 4, ए वाई का मतलब है एक्स वाली वैल्यू सेम रहेंगी 1 2, और ये y वाली वैल्यू आप रिप्लेस करोगे इन दो वैल्यूज़ के साथ, वो है 3.5 एंड 67। अब मैं इसको सॉल्व करने लगा। 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर इज़ 7, देन -67 मल्टीप्लाई बाय -1 इज़ -67 ओवर 4। तो ये आपके पास आंसर आएगा 74 ओवर 4। तो ये x आ जाएगा 74 over 4. When you use the calculator, it give you answer 18.5. ये आपके पास पहला आंसर है। Now I will solve this. 67 ones are 67, then -2 multiplied by 3.5 is -7 over 4. तो ये आपको आंसर देगा 60/4. तो 60/4 it give you answer 15. तो ये हमारे पास आंसर आ गया, y 15 है और x 18.5, x मीन लेंथ एंड y मीन विड्थ। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इसके सिमिलर क्वेश्चन है। इनको पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। द थर्ड साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 डिग्री लेस दैन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल। So there is only one statement given, find the three angle of the triangle। तो इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल का जिक्र हुआ है, तो सबसे पहले मैं वो ट्रायंगल बनाता हूँ। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स सेम हों तो हम उस ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। जिस ट्रायंगल की दो साइड सेम हो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल, और उसके दो एंगल बेस एंगल भी सेम होते हैं। तो हम लेट करते हैं, लेट एक्स और बेस एंगल, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये दोनों सेम होंगे क्योंकि दोनों साइडें सेम है। सिर्फ थर्ड एंगल हमारे पास नहीं है, सो हम लेट करेंगे y इज़ थर्ड एंगल, क्योंकि दो एंगल सेम हो गए तो तीसरे एंगल को हमने y कह दिया, y डिग्री। अब आप इनको डिग्री कह लें। अब हम स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। ये जो हमारे पास रिक्वायर्ड था उसके अकॉर्डिंग मैंने ये एक ट्रायंगल बनाई है कि लेट एक्स इज़ द बेस एंगल, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो बेस एंगल सेम है, और जो थर्ड एंगल बच गया मैंने कहा कि वो y थर्ड एंगल है। अब स्टेटमेंट ये है, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज़ 16 डिग्री लेस। सो थर्ड एंगल of an isosceles triangle is 16 degree less. Less means 16 minus. So what will come first? We will read the statement. The sum of the two equal angles. So the sum of two equal angle, then 16 degree less. So I put 16 minus sum of these two angles. So x plus x. So y is equal to x plus x is 2x and -16. So this is the first equation. ये 2x you can take that side, this is plus 2x, when you take it that side it become -2x and this side already plus y। यहाँ पे आप गलती करते हैं बच्चे कि ये 2x को इधर लेके आते हैं तो y के साथ माइनस लगा देते हैं, तो ये स्टेप आपने बड़ा केयरफुली करना है। अब इसके अंदर सेकंड कोई पार्ट नहीं है, मतलब कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ यहाँ तक उसने बोला कि थर्ड एंगल इज इक्वल टू द 16 लेस, सो -16 सम ऑफ टू इक्वल एंगल, सो वी सम मीन ऐड दीज टू एंगल देन -16, सो x plus x, देयर इज नो any further, we need two equation, there is no any further information for the second equation। तो वो आपने जब भी एंगल्स का जिक्र होगा, हम ट्रायंगल्स जब भी नाम आएगा ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, दैट वी नो व्हाट वी नो सम ऑफ एंगल्स इन ट्रायंगल, सम ऑफ थ्री एंगल्स
इन ट्रायंगल वो इक्वल होता है 180 के, इज इक्वल टू 180। सो ये हमारे पास ट्रायंगल है, इनके तीनों एंगल्स का सम x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, ये हम करेंगे। ये इस तरह हम इसकी थर्ड इक्वेशन बनाएंगे। सो हाउ मेनी एक्स आर देयर, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। सो दिस इज़ अवर इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। इसको हम सॉल्व करते हुए क्रैमर रूल लगाएंगे। मैं आपको इसके कोफिशिएंट मैट्रिक्स और वो बना के देता हूँ, फिर हम इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। तो इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा -2 1, इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स में आएगा 2 और 1, इधर आ जाएंगे हमारे पास xy और इधर -16 एंड 180, ये हमारे पास होगा। अब इसको हम a बोलते हैं, इसको x बोलते हैं, इसको b बोलते हैं। तो a का डिटर्मिनेंट जब हम लेंगे, ये a का डिटर्मिनेंट है, वो है -2 1 2 एंड 1। व्हेन वी ओपन द डिटर्मिनेंट, -2 1s are -2 एंड -2 1s are 2, सो आंसर इज़ -4। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, उसका फार्मूला हम पढ़ के आए हैं पहले क्वेश्चन में, ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। फिर हम y की वैल्यू निकालेंगे, उसका फार्मूला भी पढ़ के आए हैं, ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। ax का मतलब है वी विल रिप्लेस x वैल्यू विद दीज नंबर इन a, सो दीज नंबर वी विल राइट हेयर -16 एंड 180, और y 1 1 है और नीचे a डिटर्मिनेंट -4 है। सेम इसी तरह a y में ओवर -4 है, a y में हम x वाली वैल्यू वैसे रखेंगे और y वाली वैल्यू को रिप्लेस करेंगे -16 और 180 से। नाउ आई एम गोइंग टू ओपन इट, -16 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ -16, -180 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ -180 ओवर -4। तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा -196 ओवर -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 196 डिवाइडेड बाय 4 इज़ 48 डिग्री। सो एक एंगल x की वैल्यू आ गई 48 डिग्री। अब हमें y चाहिए, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय -180 इज़ -360, देन -2 मल्टीप्लाई बाय -16 इज़ -32 ओवर -4। जब आप इसको फाइनल ऐड करेंगे तो ये +32 -360 इज़ -328 ओवर -4। तो आपके पास y का फाइनल आंसर आएगा 82 डिग्री। तो ये हमने फाइंड करना था x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, वन acute angle of a right triangle is 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर acute angle। तो सबसे पहले क्योंकि राइट ट्रायंगल का जिक्र हुआ है तो आपने एक छोटी सी राइट ट्रायंगल बना लेनी है। ये होती है राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में एक एंगल का हमें पता है 90 डिग्री होता है, और राइट ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी है कि बाकी दोनों एंगल acute एंगल होते हैं जो 90 से कम हो, लेस देन 90। सो दोनों एंगल अक्यूट हैं, ये दोनों अक्यूट होते हैं। तो आपने इनको नाम देना है लेट x एंड y आर अक्यूट एंगल। अब आप x और y जहाँ मर्जी लिख लें, इधर x लिख लेते हैं हम, इधर y लिख लेते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो ये आपके पास आ गया जी, राइट एंगल ट्रायंगल बनाई, 90 का एंगल है, ये दोनों अक्यूट एंगल होते हैं, एक को x कह दिया मैंने, एक को y कह दिया। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट की तरफ। वन अक्यूट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल, वन अक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल, आप कोई सा भी सिलेक्ट कर लें। लेट्स सपोज मैं x कहता हूँ, वन अक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल x इज 12 डिग्री मोर, 12 डिग्री मोर मीन प्लस 12 डिग्री more than twice of the other acute angle multiplied by 2 of the other acute angle, so 2y. I repeat this statement because this is the most important equation. One acute angle mean x
is 12 more, I write plus 12, then twice of the other. Twice mean multiply by 2 or add 2 times, so twice of the other. So 12 more, twice of the other. Twice of the other mean one we take it x, other is y. So twice of y plus 12 more is equal to one acute angle. So this is the first equation. So take this 2y this side, it become minus 2y is equal to 12. This is equation 1. Find the acute angle of the triangle. There is no any other equation. So as we discussed in the previous question, the sum of triangle is equal to 180. Already 90 is given, तो अब x प्लस वाई भी 90 आएगा. लेकिन अगर आप ये नहीं करना चाहते तो तीनों एंगल्स को ऐड करें, x प्लस वाई प्लस 90. इस राइट एंगल के तीनों एंगल्स का सम भी 180 होगा. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 90. सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90. ये डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं. कैसे कि एक एंगल 90 दिया हुआ है तो बाकी दोनों एंगल्स का सम 90 ही होगा. तो आप डायरेक्ट ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 ये आपने खुद से करना है. ये क्वेश्चन के अंदर ये वाली इन्फॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन 4 और 5 में. अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे. इनका कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाना है. वो आएगा 1 और -2, ये 1 और 1. इधर आ जाएगा 12 और 90, सॉरी इधर आएगा x और y, और इधर आएगा 12 और 90. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. ये a है, ये x है और ये b है. a का डिटर्मिनेंट लेंगे, वो आ जाएगा 1 -2 1 1. नाउ आई एम गोइंग टू टेक 1 1s are 1 प्लस 2, सो आंसर इज़ 3. नाउ हम पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ y. x की वैल्यू का फार्मूला है ax ओवर a डिटर्मिनेंट. y की वैल्यू का फार्मूला है ay ओवर a डिटर्मिनेंट. तो ax का हम फार्मूला बनाते हैं, वो अभी हम पढ़ के आए कैसे करना है. ax में x की वैल्यू को रिप्लेस करना है 12 और 90 से, तो 12 और 90, और y की वैल्यू -2 और 1 सेम रहेगा. ay में y की वैल्यू को रिप्लेस करना है 12 और 90 से, और x की वैल्यू सेम रहेगी. तो होपफुली आप ये अंडरस्टैंड कर गए हैं कि इसको कैसे करना है. इसके बाद अब हम मल्टीप्लाई करेंगे. 12 1s are 12 एंड देन -92s are -180 ओवर 3. तो आपका फाइनल आंसर आएगा 12 प्लस 180 ओवर 3, दैट इज़ 192 ओवर 3. तो आंसर आ जाएगा 64 डिग्री. ये आपकी x की वैल्यू है. अब हम y की वैल्यू निकालते हैं. 91 are 90 -12 ओवर 3, सो 90 -12 इज़ 78 ओवर 3. आंसर आ जाएगा 26 डिग्री. तो y की वैल्यू आ जाएगी 26 डिग्री. ये आपके पास इक्वेशन हैं x और y की. अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे. इसका क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा इम्पॉर्टेंट है और बड़ा आसान है. 2 cars आर 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अंडरलाइन speed difference is 6 kilometer per hour. So this mean let speed, we have 2 cars, let we have 2 cars A and B. So write here speed of car A x kilometer per hour. Suppose its speed is x kilometer per hour. Same speed of car B is y kilometer per hour. We take the speed because in the question speed is given. So the speed differ by 6 kilometer mean the difference of their speed is 6 kilometer per hour. So this is the first question. So x minus y, this is the difference of speed, that is the 6 kilometer per hour. Say this is equation number 1. Now the second part start from here. And the cars are 123 kilometer apart.
look, in the beginning he say their total distance is 600 kilometer. Now they cover the distance and only the distance left 123. So how much they cover the different distance? From the 600 you subtract this 123. So this mean they cover distance 477 in this time, 4 whole and 1/2 hours. Find the speed of each car. So after this time they cover the distance 477. So time, right here time है 4 whole 1/2 आर. 4 whole 1/2 का मतलब होता है 4.1/2 का मतलब 0.5 आर. दिस इज टाइम. नाउ हाउ वी फाइंड हाउ मच डिस्टेंस? लुक, योर कार इज गोइंग एट 100 km/h. आई से आफ्टर 2 hours आपने कितना डिस्टेंस कवर किया? तो आप आसानी से बता सकते हो कि 200 किलोमीटर. फिर मेरा क्वेश्चन है कि आपकी कार 50 km/h से जा रही है, 3 hours में आप कितना करोगे, कितना डिस्टेंस किया? तो आप बताओगे 150. कैसे निकाला? हम टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई करते हैं. अब हमने उनका डिस्टेंस निकाला है. डिस्टेंस कैसे आएगा? कार ए की स्पीड x है, उसको 4.5 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो 4.5 को मल्टीप्लाई करेंगे कार ए की स्पीड से, प्लस टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे कार बी की स्पीड से, तो 4.5 को मल्टीप्लाई करेंगे कार बी की स्पीड से. इन दोनों ने मिल के डिस्टेंस कवर किया है 477. हमें कैसे पता चला कि टोटल डिस्टेंस था 600 में से वो ओनली लेफ्ट 123 स्टिल लेफ्ट. सो फ्रॉम 600 वी सब्ट्रैक्ट दैट लेफ्ट 123, सो रिमेनिंग 477. सो दिस 477 kilometer they covered in 4.5 hour. So this is our equation. 4.5x 4.5y is equal to 477. ये उन्होंने डिस्टेंस कवर किया है. इसको आप नंबर 2 कहोगे. तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी. थोड़ा सा ये रूटीन से हट के क्वेश्चन है. अब आप इनकी हम वैल्यू निकालेंगे, इनका कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकालेंगे. 1 -1 4. बस टीचर इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं या पॉइंट्स ख़त्म करते हैं, तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है. इस तरह भी क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाता है. तो अगर इस तरह करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से और फ़ायदा और इजी क्वेश्चन हो जाएगा. अब हम इसको ए कहते हैं, इसको एक्स, इसको बी. तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास होता है 1 -1 4.5 एंड 4.5. तो ये आ जाएगा 4.5 प्लस 4.5, तो हमारे पास आंसर आएगा 9. अब हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं. वो होती है ax डिटर्मिनेंट ओवर a. सो ax की हम वैल्यू पहले बनाएंगे. ax पहले x की वैल्यू रिप्लेस करेंगे 6 और 477 से, और -1 और 4.5 इधर आएगा ओवर 9. तो 4.5 मल्टीप्लाई बाय 6 is 27 and plus 477 multiplied by 1 is plus, so 477 over 9. When you divide it, your answer is 56. When you add the number and divide with 9, answer is 56. Now y value ay over a डिटर्मिनेंट. ay की हम पहले वैल्यू निकालेंगे ओवर ए डिटर्मिनेंट का आंसर है 9. ay में x वैसे लिखेंगे 1 और 4.5 और -1 और 6 और 477 इधर आएगा. 477 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 477 एंड दिस प्लस 6 इज़ नाउ इट इज़ माइनस 4.5 मल्टीप्लाई बाय 6 इज़ 27 ओवर 9. 477 minus 27 आंसर इज़ 450 ओवर 9. तो y का आंसर आ जाएगा 50. तो ये हमारे पास आंसर है. x है 50, x की स्पीड है 56 km/h एंड y की स्पीड है 50 km/h, क्योंकि ये हमारे पास स्पीड थी. तो ये हमारा फाइनल आंसर है. उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे. कोई भी आपकी राय है, आगाह है, तो आप उसको कमेंट्स में बता सकते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में जितने भी क्लास 9 के इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज हैं उनको हम सॉल्व करेंगे.